मेरे पास है 3,000 रुपए और मैं इन 3,000 रुपयों को अगले एक हफ्ते में इन्वेस्ट करके 3 करोड़ रुपए बनाने वाली हूँ। पर मुझे इन्वेस्टिंग के बारे में उतनी ही नॉलेज है जितनी आरसीबी को आईपीएल जीतने के बारे में, यानी कि अंडा परसेंट। मुझे अगर इन्वेस्टिंग की नॉलेज नहीं है तो मैं इन्वेस्टमेंट कर क्यों रही हूँ? बात ऐसी है कि मैं आजकल जहाँ भी जा रही हूँ लोग कह रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आपकी वेल्थ नहीं बढ़ेगी। वेल्थ मुझे भी चाहिए, बिकॉज वेल्थ इज हेल्थ। पर मेरा सवाल ये है कि क्या कोई बंदा जिसे इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्या वो इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकता है? और कमा सकता है तो कितने? फाइंड आउट। तो मैं अगले एक हफ्ते तक इन रुपयों को 3 अलग अलग जगह इन्वेस्ट करूंगी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट एंड क्रिप्टो। इसमें मैं म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स के लिए एक अकाउंट बनाऊंगी और क्रिप्टो के लिए अलग अकाउंट बनाऊंगी। अकाउंट्स को बनाने के बाद मैं फिर से आपके पास आती हूँ। तो अकाउंट्स तो मैंने बना लिए हैं, जैसे वेरीफाई होगा और फिर जाके मेरा अकाउंट ओपन होगा। लेट्स सी मेरा अकाउंट कितने दिन में वेरीफाई हो जाता है और मैं कितने दिनों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाती हूँ। तो आज है मेरी ट्रेडिंग का दूसरा दिन। अभी तक उधर से कोई न्यूज नहीं आई है कि मेरा अकाउंट ओपन हुआ है कि नहीं। मैंने एक्चुअली गूगल किया था कि टॉप 5 एप्स कौन से हैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने अकाउंट बनाया CoinDCX पे। अब उस पे अकाउंट बनाने के लिए मुझे KYC कराना पड़ा, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड के डिटेल्स देने पड़े, और सेम प्रोसीजर था अपस्टॉक पे अकाउंट बनाने के लिए। अभी क्या हुआ कि दोनों पे मेरे अकाउंट बन गए, दोनों पे KYC मेरा हो गया। CoinDCX पे मेरा अकाउंट 3-4 घंटे में एक्टिवेट हो गया, लेकिन अपस्टॉक पे मुझे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि मेरा अकाउंट कब एक्टिवेट होगा। मतलब अभी तक एप्लीकेशन उन्होंने बस मेरा पढ़ा है, उसके बाद अपस्टॉक वेरीफाई करेगा, उसके बाद कोई एक्सचेंज वाले वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जाके मेरा अकाउंट एक्टिवेट होगा। मैंने सोचा था इन दोनों एप्स पे साथ में पैसे इन्वेस्ट करूंगी, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है मैं CoinDCX पे पहले ही पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगी। हालांकि CoinDCX पर अकाउंट एक्टिवेशन होने के बाद भी जब मैंने पैसे ऐड करने की कोशिश की, CoinDCX का ऐप कह रहा है कि आपके पैसे अभी वेरीफाई होने गए हैं और 24 घंटे का टाइम लगेगा, जब तक आपके बैंक से रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो थोड़ा सा गूगल किया मैंने, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली ये लोग UPI से पेमेंट लेते ही नहीं। फिर काहे का इतना प्रमोशन? जब आप लोग UPI का मेथड ऐड ही नहीं कर पा रहे हो अपने पेमेंट में, तो क्या करोगे इतने पैसे खर्च करके एडवर्टीजमेंट में? कैसे वेल्थ बनेगी ऐसे? मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए पूरे 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए हैं, क्योंकि एक तो मेरे पास अकाउंट एक्टिवेशन का मैसेज बहुत लेट से आया और दूसरा मैं आलसी हूँ। सबसे पहले मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगी म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में, क्योंकि वहां पे जो इन्वेस्टमेंट होगी वो UPI के थ्रू हो जाएगी। और सेकेंडली मैं इन्वेस्ट करूंगी CoinDCX में। मैं अभी 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाली हूँ। एक तो है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 और दूसरा है HDFC इंडेक्स फंड। डोंट यू थिंक कि मुझे थोड़ी सी और पढ़ाई करनी चाहिए था इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले? म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। अब सेकंड है मेरा स्टॉक मार्केट। मैंने एशियन पेंट्स का पोर्टफोलियो खोला तो इसमें सारा कुछ लाल लाल दिख रहा है। स्कैरी, सो कंफ्यूजिंग। एक्सिस बैंक तो ट्रस्टवर्दी है, इसमें सारा कुछ ग्राफ भी ग्रीन दिख रहा है। आप लोग ऐसे मत करना, रैंडमली कहीं से भी उठा के इन्वेस्ट कर दिया। मिनिमम अमाउंट मुझे दिख रहा है 1104 रुपया एक्सिस बैंक में, और इसका पूरा ग्राफ मुझे ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको बाय कर रही हूँ। ओके डन। बहुत डर लग रहा है मेरे को लग रहा है पैसे चले जाएंगे। पैसे कट गए मेरे और एक्सिस बैंक कह रहा है कि अवेटिंग मार्केट टू ओपन। तो पैसे क्यों कटे मेरे? लास्ट वन, क्रिप्टो में अलग से पहले फंड ऐड करना होता है, क्योंकि इनका फंड एडिशन UPI से कनेक्टेड नहीं होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक तो मैं क्रिप्टो को लेके ऑलरेडी स्केप्टिकल थी कि इन्वेस्ट करूं कि नहीं क्रिप्टो में, और दूसरा मेरा फंड ऐड नहीं हो रहा है। मैंने ऐड करने की कोशिश की, ट्रांजैक्शन भी प्रोसीड कर रही थी, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन फेल आ गया। चलो मैं सब के बारे में रिसर्च करके आपसे फिर मिलती हूँ कल सुबह। तो कल मैंने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश की, पर वो फंड्स मेरे म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसका रीजन ये हो सकता है कि अभी वीकेंड का टाइम चल रहा है तो मार्केट ओपन नहीं होगा, इसलिए मेरा पैसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि मैंने CoinDCX में पैसे ऐड करके ट्रेड करना शुरू कर दिया है, एंड आई अर्न नथिंग। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है CoinDCX में। बिटकॉइन में मुझे 4 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, इथेरियम में 5 रुपए का, बीम में 1 रुपए का, बिटगट में मुझे 1 रुपए का लॉस हो रहा है, और सिया कॉइन में 2 रुपए का लॉस हो रहा है। नाउ आई एम रिच बाय 7 रुपीज। अभी तो जो मैंने अमाउंट टोटल इन्वेस्ट किया है वो 1000 रुपीज ही है। अगर यहीं पे मैं 1 लाख रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करती और ये 2% का रिटर्न देता मुझे, तो मुझे टोटल 2000 रुपीज मिलते हैं। बट आई डोंट रिकमेंड, आई एम नॉट एन इन्वेस्टर। जब मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया तो मैंने सबसे पहले बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। अब बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था लगभग 35 लाख रुपए। तो ऐसा नहीं था कि मुझे 35 लाख रुपए इन्वेस्ट करने थे उसमें एक कॉइन खरीदने के लिए। एक्चुअली मैं उस कॉइन का हिस्सा खरीद सकती थी। मुझे ये समझ में आ गया कि आप क्रिप्टो में कितने भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अब मैं वही किसी स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदने जा रही थी, तो हर शेयर का प्राइस अलग अलग डिफाइन था। इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, उसका प्राइस पहले से डिफाइन था 1124 रुपए। उससे कम अमाउंट वो ले नहीं रहा था, कोई कस्टमाइजेशन नहीं था उसमें। तो
उसमें ऐसा नहीं है कि मैं कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकती हूँ, लाइक मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अब थर्ड आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में मैंने एक चीज नोटिस की कि मैं 200 रुपए तो नहीं इन्वेस्ट कर पा रही थी कहीं पे भी। मैंने उनके टॉप फंड्स देखे, टॉप फंड्स के प्राइसेस काफी वेरिएबल थे, और वो मुझे लगता है कि मे बी प्लेटफॉर्म से डिसाइड होता है, क्योंकि मैंने और भी एप्स पे ट्राई किया ये सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, उसमें सेम फंड का अलग प्राइस था, व्हाट्सएप नहीं। और एक और बात मैंने नोटिस की कि जब मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो मुझे उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़े। स्टॉक्स में वहीं पे जिस शेयर का प्राइस 1124 रुपए था, उसके मुझे 1155 रुपए देने पड़े। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इतना बड़ा चार्ज नहीं था। अगर मैंने 200 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उन्होंने रिटर्न में मुझे 199 रुपए इन्वेस्ट करने दिए हैं कॉइन्स में। तो मुझे लगता है शेयर्स में इन्वेस्ट करने में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो चलो मिलते हैं कल मेरे बिटकॉइन के अलग प्राइसेस के साथ। तो आज है मेरे इन्वेस्टमेंट का छठा दिन और रात के बज रहे हैं 12:30, और मेरा अपडेट देना बहुत जरूरी है आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि म्यूचुअल फंड में अभी तक मेरा इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी क्रिप्टो में और स्टॉक्स में। मैंने इन्वेस्ट किया था 1120, अभी हो रहे हैं मेरे 1132। टोटल रिटर्न्स 12 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 1.07%। कम नहीं है ये मेरे लिए। जहाँ पे मेरे पैसे ऐसे अकाउंट में पड़े रहते हैं 1120 रुपए का मुझे क्या मिलता, कुछ नहीं। वहाँ पे मुझे 12 रुपए रिटर्न मिल रहा है इन फ्यू डेज, तो मैं खुश होंगी। आज सुबह इसी शेयर का प्राइस ऊपर गया था और मुझे 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। अगर मैं उसी वक्त बेच देती तो शायद ये 40 रुपए मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। सेम पैटर्न क्रिप्टो में भी देखा है मैंने, पर क्रिप्टो में मुझे थोड़ा सा कम डर लग रहा है। ये मेरे क्रिप्टो का पोर्टफोलियो, इसमें मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे 5 अलग अलग कॉइन्स में। अभी इसमें मुझे 65 रुपए का फायदा हुआ ट्रेड कर करके, इधर उधर से कॉइन बेच के और खरीद के। वहीं पे आपका म्यूचुअल फंड है। कुछ दिखा ही नहीं रहा है कि मेरा कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, इन्वेस्ट हुआ भी है कि नहीं है, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए हैं, लेकिन तुमको हम दिखाएंगे नहीं कि कितना प्राइस हुआ है तुम्हारा। मुझे लगता है कुछ झोल हो रहा है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये जो चल रहा है एक्टिव SIP उसको वापस में विड्रॉ कर सकती हूँ कि नहीं, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। आज मेरे इन्वेस्टमेंट का 7वां दिन है और अभी आपको वीडियो की क्वालिटी चेंज भी नजर आ रही होगी, बहुत हाई क्वालिटी से लाइक मीडियम क्वालिटी, क्योंकि मैं GoPro पे शूट कर रही हूँ। कैमरे ने धोखा दे दिया है, इसको भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और इन सारे न्यूज के बीच में एक गुड न्यूज है कि मेरा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट फाइनली दिखने लगा है। और मेन सवाल ये उठता है कि मैंने पैसे कितने कमाए। तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी में मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और 1000 रुपए के अभी मुझे 1034 रुपए मिले हैं। तो अगर देखा जाए ऑप्टिमिस्टिकली 1000 रुपए इन्वेस्ट करके 34 रुपए गेन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इट्स अबाउट 3.4% गेन। और आप ये सोचिए कि अगर मैं इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करती तो इसी के मुझे 3400 रुपए प्रॉफिट हो और 10 लाख के 34,000। अब स्टोरी है स्टॉक्स की। स्टॉक्स में सफलता पूर्वक मुझे -3 रुपीज का नुकसान हो रहा है। इसमें मैंने इन्वेस्ट किए थे 1120 रुपया, अभी है 1118 रुपया। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि मुझे इसमें 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था एक दिन। हो सकता है कि अगर मैं इसमें भी ट्रेडिंग करती थोड़ी सी सीख के, थोड़ी सी स्किल लेके, तो मुझे इसमें भी प्रॉफिट हो सकता था। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे ब्लेम करना चाहते हैं कि तेरी गलती है तो एक्सेप्ट दैट। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट होने में 6 दिन लग गए। तो इस हिसाब से आपको लग रहा हो कि म्यूचुअल फंड पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बात सिर्फ टाइम की नहीं, बात है सेफ्टी की, लो रिस्क की, जो कि म्यूचुअल फंड में मुझे दिख रहा है। मैं दिखाती हूँ अपना पोर्टफोलियो। ICICI में मुझे 6 रुपए का फायदा हो रहा है और HDFC में भी मुझे 6 रुपए का फायदा हो रहा है। इससे बढ़िया क्या है कि मैं अपना अमाउंट लगा के छोड़ दूं और ऐसे फायदे मुझे दिखते रहे। तो मैंने एक हफ्ते इन तीनों इन्वेस्टमेंट के बारे में रिसर्च करी। मुझे सबसे ज्यादा वोलेटाइल क्रिप्टो और शेयर मार्केट लगा। मैंने जब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट करते ही वो लाल लाल शो होना शुरू हो गया था। लाल लाल मतलब मेरे पैसे घट रहे थे। तो मुझे लगा कि सुबह तक अगर मैंने इसे चेक नहीं किया, मैंने इसका ध्यान नहीं रखा, तो मेरे सारे पैसे चले जाएंगे, क्योंकि क्रिप्टो को देखने वाला कोई है नहीं, कोई मालिक नहीं है उसका, बस ऐसे ही है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। शेयर मार्केट में भी मुझे सेम रिस्क महसूस हुआ। जब बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन शाम तक घट के वही अमाउंट इक्वेट हो जा रहा है जो मैंने इन्वेस्ट किया है। लेकिन उसमें मुझे पता है कि मैंने एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है और एक्सिस बैंक एग्जिस्ट करता है, वो एक दिन में ऐसे गायब नहीं होने वाला। और अगर कोई दिक्कत हुई तो यहीं पे है 2 किलोमीटर दूर में, उसके ब्रांच मैनेजर का गला पकड़ लूंगी, 1100 रुपए दे। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल द सीरियस जोक्स, कमिंग टू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में मुझे ऐसा नहीं लगा, हालांकि जितना मैंने रिसर्च किया है उससे भी मुझे पता चला है कि म्यूचुअल फंड में इतना रिस्क नहीं है, कंपैरेटिवली लेस रिस्क है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने एंड से पूरा ट्राई करिए। अगर कोई इन्वेस्टर या कोई आपका स्किल्ड फ्रेंड आपके पास आता है कि अबे इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, तो पीयर प्रेशर में आके इन्वेस्ट नहीं करना है। पीपल अराउंड मी क्लेम कि मैं रिच हो गया, मैं घर बना लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं भी ऐसे इन्वेस्ट करूं तो मुझे कितना फायदा हो सकता है विदिन अ मंथ। विदिन अ मंथ तो कुछ खास फायदा होता नहीं है। 12 24 रुपए, 12 रुपए एक संघाड़ा और 12 रुपए का चटनी हो जाएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो कीजिए, घर खरीद लीजिए, गाड़ी खरीद लीजिए, मन्नत खरीद लीजिए, जन्नत खरीद लीजिए, दुबई में प्लॉट लीजिए। मैं कह रही हूँ चाय की टपरी खोल लो, उसमें जितनी अर्निंग है ना भाई साहब। तो इस वीडियो का पहला गोल ये था कि क्या एज ए न्यूबी इन्वेस्टर मैं कुछ पैसे कमा पाऊंगी। तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो सारे रैंडमली किए, जो ऐप ने बोला, जो प्लेटफॉर्म ने बोला, उन्हीं सारी चीजों में मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, जो कि करना नहीं चाहिए। फिर भी एट द एंड ऑफ द वीक मुझे लगभग
46 रुपीज़ का गेन हो रहा है। अगर मैंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया होता और प्रॉम्प्ट होती चीज़ें खरीदने बेचने में, तो शायद ये 100-200 रुपए भी हो चुके होते। क्योंकि म्यूचुअल फंड इतने लेट से आए हैं, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इससे मुझे और भी प्रॉफिट हो सकता था, जो कि मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ। और दूसरा कि ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी था, क्योंकि मैं 1 महीने तक एक चैलेंज कर रही हूँ, तो मुझे ये जानना बहुत जरूरी था। देखा कैसे अपना उल्लू सीधा किया। मिलते हैं शॉर्ट्स में नए ब्रेक के साथ। कोई कैमरा ठीक करा दो यार। नहीं आते पैसे, मेरे पास नहीं आते यूट्यूब से पैसे। मैं बस एक क्विक अपडेट देने आई हूँ कि मुझे इन्वेस्ट किए हुए 20 दिन हो गए। अब दिखाती हूँ मेरा पोर्टफोलियो कैसा दिखता है। तो मैंने क्रिप्टो में से सारे पैसे निकाल लिए हैं, क्योंकि मेरे बस की नहीं थी इतना झंझट झेलना। अब दिखाती हूँ मैं आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में मुझे कितना फायदा हुआ है। 1120 रुपए इन्वेस्ट किए थे मैंने इसमें, अभी 1104 हो रहा है। हालांकि म्यूचुअल फंड में मुझे 22 रुपए का फायदा हो रहा है। लुक एट इट, और वो भी बस 20 दिनों में। सो बाय।